हेलो बच्चों, हम लोग दासगुप्ता बुक आईसीएसई सिलेबस का दासगुप्ता बुक का मैथ का क्वाड्रेटिक चैप्टर कर रहे थे। कौन सा चैप्टर? क्वाड्रेटिक एक्सरसाइज है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आपका आईसीएसई सिलेबस का मैथ बुक, आईसीएसई सिलेबस का मैथ बुक का क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर कर रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 2A हम लोग कर रहे थे। कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 2A, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे। आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बताए थे ना, यानी सॉल्यूशन में जो है हम लोग 3 मेथड था, है ना। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, नहीं तो स्क्वायरिंग, परफेक्ट स्क्वायरिंग मेथड। तो अब यहाँ पर मेरे पास जो मेथड कहता था वो मेथड से कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6-7 में उसमें लिखा हुआ था क्या कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। लेकिन अब हम लोग क्वेश्चन 8 और 9 में कोई मेथड नहीं है, यानी आप जिस मेथड से भी इसको यूज कर सकते हैं, आपको जो सुविधा हो। तो हम लोग को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड में बहुत सारा मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और अगर हमको फैक्टराइजेशन मेथड हमको पता है तो हम लोग चुटकी में फैक्टराइज करके उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वीडियो है उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक पूरा कंप्लीट किए हैं। आपको छोटा से बड़ा ऑब्जेक्टिव से लेकर सभी क्वेश्चन आपको बना के दिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए। 8 में भी है आपको सॉल्व द इक्वेशन, आपको सॉल्व करना है बाय एनी मेथड। आपको कोई भी मेथड इसमें लिखता नहीं है, आप कोई भी मेथड से काम कर सकते हैं। पहले उसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना है। पहले क्या करेंगे, हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं मालूम है, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई, आपको जो इक्वेशन दिया है उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग के मेरे पास 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ए देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का ए देखिए क्या है, x + 3 x - 3 = 40। ये आपके पास क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना है। ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं है, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये दोनों प्रोडक्ट है, इतना इंटू इतना = 40। पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हम लोग ये जानते हैं x + 3 x - 3, यानी a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो ये आपको हो गया क्या, x² - 3 का स्क्वायर = 40। अब आपके पास x² - 3 का स्क्वायर 9 = 40। अब 9 को उधर भेज दीजिए, यानी x² = 40। इधर निगेटिव है तो उधर जाकर क्या होगा, पॉजिटिव, यानी +9। यानी आपका x² = 49। x अब स्क्वायर है तो उस साइड हम लोग भेज देते हैं तो क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट देते हैं तो आगे में प्लस और माइनस दोनों देते हैं, इसका दोनों आंसर होगा, यानी आपका +-7, यानी x का वैल्यू क्या हो गया, +7 एंड -7। यही मेरा आंसर है ना। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 का 1 कंप्लीट हो गया। कितना इजी है, पहले हम लोग उसको सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर बी में देखिए मेरे पास क्या है, 4x - 1 इंटू x + 2 अब दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है नहीं। तो अब 4x से दोनों को, यानी x + 2 और माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस डालिए, -1 से x + 2। अब ये तो आपका उसी तरह रहेगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 4x एंड x क्या हो गया, 4x², 4 2 जा 8x, -1 -x और -2 =
2 प्लस 7। अब सबको एक साथ लिखिए। यहाँ पर क्या हो गया 4x² प्लस 8x माइनस x यानी प्लस 7x और -2 = 2 प्लस 7x। अब यहाँ ध्यान दीजिए प्लस 7x प्लस 7 इक्वल के दोनों साइड अगर सेम साइन सेम चीज हो तो हम उसको क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं, यानी 4x² माइनस 2 = 2। अब 2 को उधर भेज दीजिए तो क्या होगा 4x² = 2 प्लस 2 यानी 4x² = 4 x² 4 मल्टीप्लाई है, कोई कोई उधर ले जाकर माइनस करता है, ऐसा नहीं कीजिएगा। यहाँ 4 मल्टीप्लाई है उधर गया तो हो गया 4/4 कैंसिल होके 1। x² = 1 तो x = √+−1 यानी आपका क्या हो गया x = +−1। x का वैल्यू क्या हो गया +1 और -1। यही मेरा आंसर है ना। यानी छोटा छोटा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना है साइन पे और हम लोग को कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब आइए 8 का C। 8 का C में मेरे पास क्या है 2x - 1 का होल स्क्वायर = x - 1 × x - 3 + 1। अब यहाँ होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो a - b का होल स्क्वायर a² - 2ab + b²। इसी में न तोड़ना है और उसको मल्टीप्लाई कीजिए। अब आइए a² - 2 × a × b 2ab अब प्लस b²। अब इसको मल्टीप्लाई किए x से दोनों को x - 3 -1 से दोनों को प्लस 1। ये हो गया आपको 4x² 2 2 जा 4 -4x + 1 का स्क्वायर 1। अब इसे x × x² -3x अब -x माइनस +3 + 1 4x² -4x + 1। ये हो गया आपका x² -4x अब +1 +3 + 1 + 4। अब ये 4x और ये 4x कैंसिल, ये हो गया आपको -4x इधर इक्वल के दोनों साइड सेम साइन सेम चीज। अब हो गया आपका 4x² = ये प्लस उधर भेज दीजिए यानी 4 -1 इस x को इधर ले आइए है ना। तो हो गया 3x² = 3 x² = 3/3 यानी 1 यानी x² = 1 x √/, फिर +−1 यानी +−1। इसका मतलब x क्या हो गया +1 और -1। यही मेरा आंसर है ना। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 8 का C कंप्लीट हो गया। 8 का आपका D में आइए। 8 का में D में देखिए ये है आपका x/2 + 2/x = x/8 + 8/8। अब दोनों तरफ LHS RHS दोनों फ्रैक्शन में है, पहले हम उसका दोनों का एलसीएम लेंगे। तो ये हो गया आपका क्या 2x x² x × x² 2 × 2 4। इधर आइए ये क्या है 8x x × x x² 8 × 8 8 × 64 है ना। तो अब हम लोग इससे ये डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है तो ये x और ये x कैंसिल 2 4 यानी x² + 4/1 =
इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 64/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64, है ना। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64। अब x वेरिएबल को एक साइड दीजिए, यानी 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 64, अब माइनस ये पॉजिटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव। आपका ये हो गया 3x स्क्वायर, ये होगा 48, है ना। आपका x स्क्वायर इक्वल टू 48/3 16, यानी x स्क्वायर इक्वल टू 16, फिर x स्क्वायर इधर फिर स्क्वायर होगा, फिर इधर प्लस माइनस इक्वल टू 16 इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस 4। x का वैल्यू x इक्वल टू प्लस 4 एंड माइनस 4, यही आपका आंसर है ना। यानी कितना आसान, सिर्फ एलसीएम या फ्रैक्शन देख करके आप लोग नहीं घबराइएगा, एलसीएम लीजिएगा अपने सीधा हो जाएगा। इसको एलसीएम लीजिए और इसको मल्टीप्लाई, इधर भी एलसीएम ले लीजिए, यहाँ ध्यान नहीं सकेगा, यहाँ भी एक टर्म सिंगल 2x और यहाँ पे 2x, ऐसे मल्टीप्लाई करने से, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपको ज्यादा होगा। और अगर हम इसको कैंसिल कर दिए तो हमको सिंपल हो गया, जिससे हमको कैलकुलेशन करने में आसान होगा। अगर ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 2 प्लस एक्स होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 64 8 प्लस एक्स होगा, तो ये एक्स नहीं काट सकते, ये 2 8 नहीं काट सकते, ऐसा काम नहीं कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या है, 2x है, यहाँ पर 8x है, इंटू 1 टर्म है, तब हम इस 2 को इसको कैंसिल कर सकते हैं, ये एक्स। तो ऐसा गलती नहीं करना है। हाँ, तो हम लोग इस तरह से करके अगर कैंसिल कर देते तो हम लोग का सिंपल में हो गया, जिससे हम लोग आसानी से इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलिए, अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर डी कंप्लीट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर ए आसानी से कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में चलते, ये भी उसी तरह से, इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको छोटा छोटा क्वेश्चन है और सभी हम इसलिए बना देते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको एक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का ए है, ए में क्या करता है, x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 15, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। पहले मल्टीप्लाई करेंगे x से दोनों टर्म को और माइनस से, यानी x इंटू एक्स माइनस 3, और यहाँ माइनस है, यहाँ लीजिए -1 से x माइनस 3 इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, -1 से माइनस x, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर बच्चा गलती करता है, यहाँ माइनस है, जब भी माइनस ब्रैकेट को हम लोग ओपन करेंगे तो भी साइन चेंज, अगर क्लोज करेंगे तो भी साइन चेंज। पहले साइन का मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 15। अब आपका एक्स स्क्वायर, अब माइनस 3x माइनस x क्या हो गया, -4x प्लस 3 इज इक्वल टू 15। यहाँ पर आप यहाँ देखिए वेरिएबल यहाँ है, यहाँ कुछ इस 15 को हम लोग एलएचएस में ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ कांस्टेंट ये निगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों को हम लोग डिफरेंट साइन सबट्रैक्ट टुगेदर, -4x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान देना है कि हम लोग का यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ का कांस्टेंट यहाँ 12 का ऐसा फैक्टर यहाँ निगेटिव है, यहाँ निगेटिव फैक्टराइज करना है, यहाँ माइनस है, तो माइनस है तो 12 का ऐसा फैक्टर लेंगे जिसका डिफरेंस 4 हो, यानी यहाँ देखिए 12 1 जा 12, 6 2 जा 12, 4 3 जा 12,
ये सभी 12 है, लेकिन हमको किसका यहाँ माइनस है, माइनस में डिफरेंस 4 आना चाहिए। 12 में 1 डिफरेंस, हमको 4 नहीं आएगा तो ये हम लोग फैक्टर। 6 में 2 माइनस करेंगे तो हमको 4 आएगा। 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम ये काम करेंगे, है ना। तो यहाँ क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6x अब प्लस आपका 2x, क्योंकि 6 2 जा 12, अब माइनस 6x में प्लस 2x को हम लोग माइनस करेंगे तो माइनस 4x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज में ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर निगेटिव है तो हम लोग को डिफरेंस, उसको डिफरेंस आना चाहिए 4। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो सम आना चाहिए 4, लेकिन साइन पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर यहाँ पर हम लोग प्लस 6x और माइनस 2x लिखेंगे तो प्लस 4x, यहाँ प्लस 4x आएगा, माइनस 4x नहीं आएगा, हमको माइनस 4x लाना है। तो ये आपको ध्यान देना है। हाँ, हम लोग किसमें माइनस और किसमें प्लस देंगे। अब आइए एक्स स्क्वायर, अब इसमें हम लोग को 4 फैक्टर हो गया, ये दोनों में कॉमन लीजिए, क्या हो गया एक्स माइनस 6, इसमें 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ एक्स आइए हो गया माइनस 6 इक्वल टू। अब ये 2 टर्म है, 2 टर्म में एक्स माइनस 6 यहाँ भी, तो एक्स माइनस 6 निकाल लीजिए। अब जब एक्स माइनस 6 निकालते क्या, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आपका क्या है, अब दो टर्म का प्रोडक्ट आपके पास 0 है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों को 0 इक्वेट करेंगे। माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू 6, एक्स इज इक्वल टू 2, यानी आपका 2 आंसर दिया 4, एक्स इज इक्वल टू 6 और 2, ये मेरा आंसर है ना। यानी हम लोग यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। ये हम लोग सिंप्लीफाई करके आपका यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी को हम लोग सिंप्लीफाई किए और पहले इस इक्वेशन में लाना है और उसका सिंप्लीफाई यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ निकालना है। यहाँ हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन नहीं कहता है बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, लेकिन हमको अगर फैक्टराइजेशन मेथड है तो हमको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, कितना आसानी से बन गया। इसीलिए हमको जो मेथड हो उसी मेथड से आसानी से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, जिसमें मल्टीप्लिकेशन कम हो, जिससे हमको गलतियां कम होगी। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का बी ले सकते हैं। 9 का बी देखिए क्या है, x इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ये भी इजी है, इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करके 4 को इधर ले आना है, यानी x से मल्टीप्लाई कीजिए 3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4 को इधर ले आइए, 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान देना है, ये 4 और ये 3 को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 इंटू 3 12। अब ये 12 यहाँ माइनस है, 12 का ऐसा फैक्टर जिसका डिफरेंस 1 आए, क्या है, जिसका डिफरेंस 1 आए, यानी 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो हम लोग इसको यही काम करेंगे, 3x स्क्वायर 4x माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, या आंसर हो गया, है ना। अब ये दोनों में कॉमन लीजिए, 3 और 4 में कोई कॉमन नहीं, x कॉमन ले लीजिए, यानी 3x प्लस 4 माइनस, ये दोनों में तो हम लोग को कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। अपने समझने के लिए हम लोग 1 कॉमन ले लेंगे, -1, यानी 3x। अब जब माइनस कॉमन लेंगे, आपको बोले ना ब्रैकेट के सामने अगर निगेटिव हो तो ब्रैकेट जब बंद करते हैं तो भी साइन चेंज, और जब खोलते हैं तो भी साइन चेंज। यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, 0। अब यहाँ देखिए 2 टर्म है, दोनों में x 3x प्लस 4 सेम है, तो
हम लोग निकाल लेते हैं 3x + 4। अब क्या बच गया, यहाँ ये ढक दीजिए x - 1 यानी x - 1 = 0। अब बारी बारी से दोनों को 0 कीजिए। 3x + 4 = 0, x - 1 = 0। अब ये हो गया आपको 3x = 4, उस साइड ले जाइए -4, क्योंकि इधर पॉजिटिव है, इधर जाएगा नेगेटिव होगा। x = -4/3। अब यहाँ हो गया x = ये नेगेटिव है, उधर पॉजिटिव, यानी x का वैल्यू मेरे पास 1 एंड -4/3। यही आपका आंसर है ना। यानी आपका 9 का बी भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या, 9 का सी। 9 का सी में देखिए क्या है क्वेश्चन, x × 2x + 1 = 6। x × 2x + 1 = 6। यहाँ पे इसी तरह 3 का b के जाता है कि ये कि x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x² + x = 6। फिर इसको इधर ले आइए, 2x² + x - 6 = 0। अब यहाँ ध्यान देना है, फिर भी 6 × 2 = 12, फिर मेरे पास 12 है, और जिसका यहाँ माइनस है, जिसका डिफरेंस 1 आना है। यहाँ +1x है, इसका डिफरेंस 1 लाना है। तो फिर तो वही 4 × 3 = 12। यहाँ पर क्या है, 4 × 3 = 12, 4 में 3 माइनस होगा तो 1। तो यहाँ पर वही काम करेंगे हम लोग, 2x² + 4x - 3x - 0 है ना। यानी 2 का डिफरेंस, यानी 4x में 3x माइनस किए। अब 4 × 3 = 12 या 6 × 2 = 12, यानी ये दोनों का प्रोडक्ट और ये दोनों का प्रोडक्ट साइन के साथ, है ना। ये नहीं साइन माइनस प्लस, ये भी दोनों -4x 12x², ये दोनों भी मल्टीप्लाई करेंगे -12x²। तो अब ये दोनों में कॉमन ले लीजिए, 2 और 4 में 2 कॉमन लीजिए, x² और x में x कॉमन लीजिए। ये हो गया आपको x + आपका 2। अब ये दोनों में क्या होगा, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, 3 कॉमन ले लीजिए, x अब माइनस कॉमन लिए तो क्या हो गया +2 = 0। अब यहाँ x + 2 निकाल लीजिए, x + 2 और 2x - 3। अब दोनों प्रोडक्ट में आ गया। अब बारी बारी से दोनों को हम लोग क्या करेंगे, 0 इक्वेट करेंगे, यानी x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0। ये हो गया x = -2, और ये हो गया 2x = नेगेटिव उधर जाएगा पॉजिटिव, x = 3/2, यानी x का 2 वैल्यू क्या हो गया 3/2 और -2। यही मेरा आंसर ना। कितना आसानी से बन गया, खाली साइन पे ध्यान देना है और यहाँ पर फैक्टराइजेशन पे ध्यान देना है, क्योंकि फैक्टराइजेशन हम लोग का इजी मेथड है। और अगर हम लोग फार्मूला मेथड करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, तो थोड़ा सा हम लोग को ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, जिसमें बच्चे फंसते हैं। चलिए अब हम लोग सी कंप्लीट हो गया, अब हम लोग डी में चलेंगे। आइए 9 का डी देखिएगा, x + 1/x = 10/3। ये भी इजी है, आप समझने के लिए x/1 कर दीजिए, क्योंकि एलसीएम लेने में बच्चे गड़बड़ाते हैं। यानी x/1 1/x, इसका एलसीएम ले लीजिए, ये है एलसीएम x × x + 1 = 10/3। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी आपका क्या हो गया 3 × x² + 1 एंड 10 × ये। अब आइए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 3 × x², 3x² + 3 = 10x। अब 10x को हम लोग एलएचएस में क्वाड्रेटिक, हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना है। तो अब आपका क्या है 3x², ये इधर ले आइए -10x + 3 = 0। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पॉजिटिव है
3 3 जा 9। अब 9 का ऐसा फैक्टर लेना है जिसका सम हमको 10 हो, डिफरेंस नहीं, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ क्या है पॉजिटिव है। तो आपका 9 1 जा 9 और 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, है ना, हमको आसानी से बन जाएगा। यानी आपका ये हो गया क्या 3, सब अपने अपने जगह होगा। यहाँ 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0 ऐड करेंगे। यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऐड करेंगे, यहाँ निगेटिव तो निगेटिव ऐड करेंगे। यानी 9x माइनस x 10x, यहाँ प्लस है कि नहीं, अब हमको पॉजिटिव है तो प्लस ही ऐड करेंगे, नहीं, यहाँ जो साइन है वही निगेटिव है तो निगेटिव ऐड होगा और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। अब हम लोग को क्या है, हम लोग कॉमन लेंगे। तो अब आपका क्या है, ये दोनों से 9 और 3 में से 3 कॉमन, x स्क्वायर और x में से x कॉमन, यानी आपका x माइनस, और यहाँ माइनस दोनों में से कुछ कॉमन नहीं, हम लोग -1 आपके समझने के लिए। यानी ये आपका सामने में माइनस है तो जब भी ब्रैकेट बंद होगा तो साइन चेंज होगा, इक्वल टू 0। ये x माइनस 3 निकाल लीजिए, यानी x माइनस 3 और ये हो गया 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हो गया x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपका हो गया x इक्वल टू 3 और 3x इक्वल टू निगेटिव प्लस पॉजिटिव x इक्वल टू 1/3, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, x इक्वल टू 3 एंड 1/3। ये जो आंसर है ना, यानी x 9 का डिवीजन आपका 3 एंड 1/3 आंसर होगा। अब हम लोग क्या है ई में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ई में बी कंप्लीट। आइए क्वेश्चन नंबर ई 9 का ई क्या है मेरे पास, 2x माइनस x बाय 3/x, 2x माइनस 3/x इज इक्वल टू 5। फिर इसमें 1 डाल दीजिए आप अपने समझने के लिए, क्योंकि एल्शियम लेने में सुविधा होगी। तो ये हो गया आपको x, ये क्या हो गया 2x इंटू x, 2x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब 5/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा, यही होगा 2x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 5x। अब 5x को इधर ले आएंगे, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 3। अब यहाँ ध्यान देना, 3 2 जा 6, यानी 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 6। अब यहाँ निगेटिव है, यहाँ माइनस है, 6 का ऐसा फैक्टर लेना है जिसका डिफरेंस 5 हो, 6 का ऐसा फैक्टर लेना है जिसका डिफरेंस 5 हो। 6 1 जा 6, यानी आपका 6 में 1 माइनस करेंगे तो हम लोग का क्या मिल जाएगा 5, 6 1 जा 6, यानी आपका हो गया 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी माइनस 6x प्लस 6x क्या हो जाएगा -5x। ये दोनों का प्रोडक्ट और ये दोनों का प्रोडक्ट सेम, तो अब आइए कॉमन ले लीजिए, इसमें 2 और 6 में 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 अब प्लस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0। आपके पास फिर x माइनस 3 निकाल लीजिए। अब आपके पास क्या होगा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। तो बारी बारी से 0 कीजिए, x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3, 2x इक्वल टू -1, ये उधर गया, x इक्वल टू -1, यानी x का 2 तो वैल्यू निकल गया, x इक्वल टू 3 एंड -1/2। यही आपका क्वेश्चन नंबर ई का आंसर है। यानी आपका क्या हो गया, ई भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर एफ में चलेंगे, 9 का ई भी कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ देखिए क्या है,
2y minus 1 whole square plus 3 2y minus 1 is equal to 4। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ऐसे आप होल स्क्वायर में तोड़ के बना सकते हैं। इसको होल स्क्वायर में तोड़ के लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। वो थोड़ा लंबा पड़ेगा। हम लोग देखते हैं 2y minus 1 2y minus 1, हम 2y minus 1 को लेट कर लेते हैं, कुछ भी वैसा लेट करेंगे जो वेरिएबल यहाँ मौजूद नहीं है, यानी लेट 2y minus 1 is equal to x, क्योंकि x यहाँ रोल नहीं कर रहा, वही वैल्यू हम y नहीं लेट करेंगे, क्योंकि y यहाँ है, y लेट नहीं करना है। हम लोग को ऐसा वेरिएबल लेट करना है जो यहाँ प्रेजेंट नहीं है, यानी यहाँ x नहीं है तो 2y इक्वल टू x। तो मेरे पास अब क्या हुआ, 2y माइनस x का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 2, है ना। अब यहाँ अब 4 को इधर ले आइए, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 3। अब तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहाँ ध्यान देना, यहाँ नेगेटिव है, अब यहाँ पर कुछ नहीं, यानी 4 का ऐसा फैक्टर जिसका डिफरेंस 3 हो, 4 का ऐसा फैक्टर जिसका डिफरेंस 3 हो, यानी आपका 4 1 जा 4, अब 4 माइनस 1 3, है ना। वही फैक्टर यहाँ नहीं है, यानी x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 3 ना। तो ये दोनों से कॉमन ले लीजिए x, क्या हो गया, x स्क्वायर में x बच गया x प्लस 4, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान देना है, x प्लस 4 x प्लस 4, x प्लस 4 कॉमन ले लीजिए, यहाँ 1 x माइनस 1 दूसरा फैक्टर है। अब दोनों को बारी बारी से 0 करना है, x प्लस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो हो गया x इक्वल टू माइनस 4, x इक्वल टू 1। तो x का दो वैल्यू 1 एंड माइनस 4, यही मेरा आंसर है ना। लेकिन सॉरी, ये तो x का वैल्यू निकला, ये क्या है, x का वैल्यू निकला, ये मेरा आंसर नहीं है। हमको क्या चाहिए, y, क्या चाहिए, y। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या है, इफ आपका 1, तो x के वैल्यू 2y माइनस 1, यानी आपका x इक्वल टू 1, तो हो गया कितना, 2y माइनस 1 इक्वल टू 1। अब ये उधर दे दीजिए, 2y इक्वल टू, यहाँ निगेटिव उधर पॉजिटिव, 1 प्लस 1, तो 2y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2/2, यानी 1, y का वैल्यू निकल गया। अब आइए यहाँ पर, अब दूसरा मेरे पास क्या है, x इज इक्वल टू माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 4। अब x के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आपका 2y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 4, तो 2y, अब 1 को उधर ले दीजिए, माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू माइनस 3, y इक्वल टू माइनस 3/2, यानी x का दो वैल्यू, y का देयरफॉर y इज इक्वल टू दो वैल्यू, कौन, 1 एंड आपका माइनस 3/2, ये मेरा ना। x मेरे पास निकला, x को यहाँ पुट करके, x का वैल्यू यहाँ पुट करके हम लोग x की जगह इसको पुट करके हम लोग y का वैल्यू निकाले, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर f भी कंप्लीट हो गया। अब रहा g एंड h, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर g में चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 का g क्या है, x प्लस 3 बाय x प्लस 2, x प्लस 3 बाय x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 7 बाय 2x माइनस 3। ये हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। आइए, x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 7 x प्लस 2 मल्टीप्लाई करना है। अब x
से ही दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 2x माइनस 3 प्लस, यहाँ प्लस है 2x माइनस 3, यानी इससे भी दोनों को, इससे भी दोनों को। अब इसमें आए 3x से दोनों को, x प्लस 2 माइनस, यहाँ माइनस है 7, यानी आपका x प्लस 2। आप मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू 2x, 2x स्क्वायर माइनस 3x, 6x माइनस 3 3 जा 9। इधर का काम खत्म। अब इधर देखिए 3x स्क्वायर माइनस प्लस 6x, 3 2 जा 6x माइनस 7x, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 40। अब 3x प्लस 6x, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, प्लस 3x माइनस 9। अब ये हो गया 3x स्क्वायर, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, माइनस है ना, माइनस 40। अब सबको एक तरफ इस साइड ले आइए, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x माइनस माइनस प्लस x, ये x इधर माइनस 9 प्लस 40। यहाँ पर निगेटिव तो ये माइनस x स्क्वायर, ये हो गया प्लस 4x, 3x प्लस x, और ये हो गया आपको प्लस 5। अब कॉमन ले लीजिए, माइनस निगेटिव आगे में माइनस है तो आपको फैक्टराइज करने में परेशानी होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, बगल में 0 है, जो भी कॉमन लेंगे 0 में डाल के जाएंगे, जिससे हम फ्रेश हो जाएंगे हमारा इक्वेशन। माइनस कॉमन ले लीजिए, आप स्क्वायर माइनस कॉमन लेते समय आपको बोले ब्रैकेट के अंदर जब भी बंद करेंगे सबका साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, निगेटिव अब इधर दे दीजिए, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ माइनस है, 5 का ऐसा फैक्टर लेंगे जिसका डिफरेंस 4 हो, 5 1 जा 5, 5 में 1 माइनस करेंगे 4, तो ये हो गया आपको x स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5 है ना, यानी माइनस 5x माइनस, यानी ये दोनों का प्रोडक्ट और ये दोनों का प्रोडक्ट सेम, यानी x स्क्वायर। अब ये दोनों मतलब कॉमन लीजिए, ये दोनों में क्या लिखेंगे x माइनस 5, और यहाँ प्लस 1 x माइनस 5। 1 इसलिए रखते हैं ताकि अगर आप सिर्फ ऐसे भी आप इसको बंद कर सकते हैं x माइनस 5, लेकिन इसको कॉमन लीजिए, कुछ बच्चा वहाँ 0 लिख देता है, ऐसा नहीं करना है ना। तो हम लोग x माइनस 5 निकाल लीजिए, x माइनस 5 और ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर। अब दोनों को अलग अलग इक्वेट कीजिए, यानी x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस 1, therefore x का वैल्यू 5 वैल्यू माइनस 1, ये आपका ना, यानी आपका क्वेश्चन नंबर। अब एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का h, इसमें है आपका 2x बाय 5 माइनस 3x इज इक्वल टू 5 प्लस 3x बाय 2x बाय 5 माइनस 3x इक्वल टू 5 प्लस 3x बाई 8। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यानी 2x इंटू 8 इज इक्वल टू आपका 5 माइनस 3x इंटू 5 प्लस 3x। अब यहाँ देखिए 8 2 16 x इंटू x स्क्वायर। अब यहाँ a माइनस बी 8 प्लस 16 हो गया।
ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको दोनों से, फिर इसको फिर कैपिटल की लो के वही आएगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका हो गया 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9x स्क्वायर। अब 9 स्क्वायर को इधर ले आइए, 16x स्क्वायर माइनस इधर निगेटिव आएगा पॉजिटिव 9x स्क्वायर इक्वल टू 25। अब ये 16 प्लस 9 25x स्क्वायर इक्वल टू 25, x स्क्वायर इक्वल टू 25 बाय 25 यानी 1, x स्क्वायर इक्वल टू 1, x इक्वल टू रूट ओवर प्लस माइनस 1 यानी प्लस माइनस 1, यानी x का वैल्यू 1 एंड माइनस 1, यही मेरा आंसर ना। यानी हम लोग का एच भी कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। आज हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 फुल क्वेश्चन करेंगे। आज इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। आपको बोले इसके पहले हम लोग क्वेश्चन बनते हैं, इसके पहले हम लोग आगे उसका बेसिक बताए हैं। आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक आप देख लीजिएगा। जब प्लेलिस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का खोलिएगा तो शुरू में पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इसको कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका सारा फॉर्मूला भी डिराइव कर दिए हैं, है ना। वो सारा आप प्रिंसिपल देख लीजिएगा तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकदम इजी हो जाएगा। देखिएगा कितना आसानी से बनाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे ही देखिए, अच्छा लगे तो बार बार कहते हैं लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और आपको जैसा लगे कमेंट जरूर कीजिए।